आदमी कुर्सी पर बैठिए और मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरिस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर यहां बिहार में गली गली, गांव गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? भैया, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे 1-2 नहीं, 11-12 लोग को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दें, वही आदमी जीत के राजा हो सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप लोग यहां आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि अब नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, और सब लोग आप लोग इसको वोट दीजिए तब बिहार का दशा सुधरेगा। तो हम भैया ये बात नहीं कहते हैं, हम वोटे नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई रुको, हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहां कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-45 बरस तक कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और दरभंगा बहादुरपुर के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे अभी वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी दरभंगा में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं,
अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब 15 मिनट में हम लोग सब लोग मिलके सीखेंगे कि अपना गरीबी बदहाली को कैसे खत्म करना है। अब कोई आपस में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, कोई जय जयकारा नहीं। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर खाली हाँ या ना बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा आपकी गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब खेला है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए जितना आदमी आए हैं, जिसको अब हल्ला नहीं करना है। अब क्लास में जैसे मास्टर साहब पढ़ाते थे वैसे चुपचाप सुनना है। सारे लोग सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, बहादुरपुर में, दरभंगा में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाइए। हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, यहां का जनता कितना समझदार है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है।